जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है स्टडी पॉइंट जी के ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 50 जनरल नॉलेज के ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हर साल लगभग आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आप यूपी के पुलिस के एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आप जनरल नॉलेज से कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी क्लर्क का हो, बैंक पीओ का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको लगभग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आने ही आने चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आपको ये वीडियो रोक कर सोचना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है और आपको कमेंट करना है कि कितने मेरे इसमें सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए मोर है। ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों आपको मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और साथियों अगर आपको इस पीडीएफ की नोट्स चाहिए हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए स्टडी पॉइंट जी के ऑफिशियल के, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से ये नोट्स फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत संविधान में साथियों टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए फिर है आपका पांचवा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान जो है साथियों हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर है साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1857, ऑप्शन नंबर बी है 1900, ऑप्शन नंबर सी है 1947, ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी साथियों, उसमें हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1857 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारी क्रांति। और साथियों अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे एक और यूट्यूब चैनल की मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड होता है। फिर है साथियों, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आगरा में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए साथियों नौवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? बहुत सरल है, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम इसका लेवल बढ़ाएंगे साथियों। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 1975 ईस्वी में साथियों घोषित किया गया था। आपको मैं बता दूं तो हमारे भारत में 3 बार इमरजेंसी लगाई हुई है। एक लगी थी 1962 में जब हमारे भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। दूसरी लगी थी साथियों 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी हमारी 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी। फिर है साथियों 11वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी है प्रशांत महासागर,
ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। फिर है साथियों 12वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। साथियों 13वां का क्वेश्चन है, बर्लिन दीवार किसने बनाई थी? तो बर्लिन दीवार हमारी जर्मनी में बनी हुई है। कहाँ पर है साथियों? जर्मनी में। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है ये। फिर है साथियों सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल जो नदी है वो विश्व में सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक नेशन कौन सा है? तो हमारा भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। अब है साथियों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट जो पर्वत है साथियों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। फिर है साथियों किस देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है पाकिस्तान और डी है भारत। तो नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट स्थित है। 18वां क्वेश्चन है साथियों जीवित रहते हुए इतिहास रचना की लेखक कौन थे? तो पहला आपका है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है इंदिरा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जीवित रहे हुए इतिहास रचना हमारी महात्मा गांधी जी की है। ठीक है। फिर है आपका 19 वाला क्वेश्चन जो कि है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। फिर है साथियों 20वां प्रश्न जो कि है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषा हमारी मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर है साथियों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी झील यानी कि वाटरफॉल है। ठीक है साथियों, चलिए। फिर है साथियों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि यूनाइटेड नेशन का हमारा मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर न्यूयॉर्क में ही हमारा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। फिर है साथियों भारतीय सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो भारतीय सेना में प्रमुख होता है उसको जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जनरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है साथियों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक है, इनका दिवस हम 5 सितंबर को एज टीचर्स डे के रूप में भी मानते हैं। कैसे मानते हैं? टीचर्स डे के रूप में भी मानते हैं। फिर है साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान हमारी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। फिर है साथियों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे हमारे भारत में 28 फरवरी को माना जाता है। ठीक है, कौन सा दिन? 28 फरवरी आने वाली है। 28 फरवरी को हमारा इंडियन साइंस डे माना जाता है, यानी नेशनल साइंस डे माना जाता है। फिर है साथियों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हमारी भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट में साथियों बताना है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, है ना, जो सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो बहुत सरल है, अगर ये आपको नहीं पता है तो बहुत बेकार है आप पर, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कौन से ध्वज में रंग है। फिर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, चलिए। फिर है किस देशों का भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो ब्राजील को साथियों। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, BRAZIL ब्राजील को
देशों का भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत सरल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है साथियों। क्या है? कमल। फिर है साथियों, उधार की रोटी किताब किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ही ने उधार की रोटी किताब लिखी हुई थी। फिर है साथियों, अखिल भारतीय जनसंख्या किसका अनुमान करता है? तो ये हमारा किस चीज का करता है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय गणना आयोग का ये अनुमान करता है। फिर है साथियों, चंद्रयान 2 मिशन को किसने लॉन्च किया था? चंद्रयान मिशन 2 को किसने लॉन्च किया था? तो भारत ने ये लॉन्च किया था। फिर है साथियों, इंडिया का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हमारा इंडिया का पहला उपग्रह था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब के समय में ये बहुत बार पूछा जाता है साथियों। फिर है साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म उद्योग को क्या कहा जाता है? तो भारतीय फिल्म उद्योग को हम बॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉलीवुड कहते हैं। तो फिर है, आईआईटी का पहला संस्थान कहाँ स्थित है? तो खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर को हम आईआईटी का पहला संस्थान मानते हैं। ठीक है, और है भी। फिर है साथियों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी? तो नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की थीम स्टार्ट की थी, जिस पर एक फिल्म भी आपने देखी होगी, सुई धागा। सुई धागा हमारी मेड इन इंडिया पर आधारित फिल्म है, इसको ज़रूर देखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय गणराज्य दिवस पर कब होता है? तो हमारा इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको अगर मैं इतिहास बताऊं तो साथियों, हमारा 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन चुका था, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन तो चुका था, अडॉप्ट हो चुका था, लेकिन ये पावर में नहीं आया था। तो पावर में ये कब आता है? ये आता है 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर में आता है। तो इसी दिन को हम एज आ रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। और साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना। आपकी अभी वीडियोस डली हुई हैं कल परसों में, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के वो एमसीक्यूज, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर झांसी की रानी का असली नाम क्या है? तो झांसी की रानी का असली नाम था साथियों मणिकर्णिका। ठीक है, क्या था? मणिकर्णिका। जो भी साथी बुंदेलखंड से हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड झांसी के क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक बुंदेलखंडी व्यक्ति हूँ। ठीक है साथियों, जो भी बुंदेलखंड से हो, जय बुंदेलखंड ज़रूर लिखिएगा और जय भारत भी लिखिएगा, क्योंकि हम सब भारत के ही अंश हैं। ठीक है, भारत हमारा देश है और इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। फिर है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा साथियों भारत का बहुत छोटा सा राज्य है। ठीक है, जो कि हमारा इस क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद है। फिर है साथियों, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो नारायण मूर्ति हमारे इन्फोसिस, आप कभी देखिएगा शेयर मार्केट से अगर रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो इन्फोसिस हमारी एक कंपनी है जिसके संस्थापक कौन थे? नारायण मूर्ति इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, भारत में क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो भारत में क्रिकेट के पहले कप्तान, इंडिया फर्स्ट कैप्टन थे लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1917 ईस्वी में, 1970 में। ठीक है, इसका मतलब होता था सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। फिर साथियों, किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को ही हमारा सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों, फिर है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, कौन है साथियों? राजस्थान है। फिर है, पेरिस किस देश की राजधानी है?
तो फ्रांस की राजधानी साथियों क्या है? पेरिस है। ठीक है, क्या है? पेरिस है। आईफिल टावर आपने सुना होगा, आईफिल टावर, ठीक है, वहीं पर स्थित है फ्रांस में। फिर है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा समुद्र है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमारी बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, क्या है? बंगाल की खाड़ी है। फिर है साथियों 49वां प्रश्न, पृथ्वी का आकार क्या है? तो पृथ्वी आपको पता है गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है। ये स्फीयर के फॉर्म में है। कैसी है साथियों? स्फीयर के फॉर्म में है। फिर है साथियों 50वां प्रश्न, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोजावे रेगिस्तान, बी है सहारा, सी है थार और डी है अरब रेगिस्तान। तो सहारा डेजर्ट जो है इंडिया आपका विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हमने 50 MCQ कवर कर लिए हैं। आपको अगर इसकी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF अवेलेबल होती है। इसकी मैं लिंक आपको कहाँ दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो पर 10 लाइक के हम अभी टारगेट रखते हैं, क्योंकि हमारा अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है, एक दिन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।